हेलो स्टूडेंट्स, बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स की थी। आज हम कैपेसिटर की ग्रुपिंग के न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, बेस्ड ऑन ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। इसमें देख जैसे ये करेंगे बिल्कुल यही प्रोसेस सेकेंड यूनिट में रेसिस्टेंस की ग्रुपिंग पे एप्लीकेबल होगी। बेटा इसमें सबसे पहले जो आपको ध्यान देना है कि जो जैसे ये C1, C2 और ये C3 ये तीन कैपेसिटर्स बना दिए, तो ये तीनों कैपेसिटर A टू B सीरीज में है। पर अगर वो यहां पे एक कैपेसिटर और लगा दे ऐसे C4 और एक कैपेसिटर और इसके बीच में ऐसे लगा दे C5, ऐसे C5, तो देख वो तो आपको वैल्यू देगा, हमेशा वैल्यू देगा। सपोज इसकी वैल्यू उसने आपको दे दी 6 माइक्रोफैराड, इसकी 12 माइक्रोफैराड, ये 4 माइक्रोफैराड, ये आपका 8 माइक्रोफैराड हो गया और इसकी वैल्यू भी 8 माइक्रोफैराड दे दी। उसने इस A के और B के बीच में इक्विवेलेंट या नेट कैपेसिटेंस पूछ लिया। नेट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, नेट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। तो आपको जो सबसे पहले ध्यान देना है, देख जो भी पॉइंट है बीच में उनके नाम रख देंगे। इसमें ये एज है, इसका नाम रख दिया D। अब पहले सबसे पहले ये ध्यान दो कि ये जो C5 है, C5 ये A और B के बीच में है डायरेक्ट, इसका मतलब इससे बाद में निपटेंगे। फिर आप ये देखो कि ये C1 और C2 आपस में क्या है। देख जब यहां से चले C2 पे गए तो एक ये लाइन निकल गई, इसका मतलब ये C2 और ये C1 ना पैरेलल में, बेटा पैरेलल में होते तो दोनों साइड एक पॉइंट पे होती दोनों प्लेट, ना ये सीरीज में क्योंकि ये लाइन टूट के चली गई। फिर यहां से आए D से B पे, तो ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है C2 और C3। तो जैसे मैं लिख रहा हूं आपको बिल्कुल ऐसे ही से सोल्व करना है होम एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में कि C2 एंड C3 आर इन सीरीज, C1 और C3 आर इन सीरीज, ये दोनों सीरीज में है। और सीरीज में रिजल्टेंट कितना होता है C23, इसका रिजल्टेंट की वैल्यू लिख देंगे। ये भाई ये C2 है, ये C3 है, मैंने पहले बताया आप इनको सबको नाम दे देंगे। तो ये C23 कितना आ जाएगा 1/C2 प्लस 1/C3, ये 6 है और ये 12 है। जब इनका सम करेंगे तो ये आएगा बेटा 3/12, 1/4, इसलिए यहां पे लिख देंगे कि C23 इक्वल टू 4 माइक्रोफैराड। ये हो गया C23 4 माइक्रोफैराड। अब कुछ बुक्स क्या करती है कि इस डायग्राम को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करती हैं कि ये C1 और ये D पॉइंट, ये A पॉइंट
और डी और बी के बीच में, डी और बी के बीच में ये C23 लिख देती हैं, और यहां से ये हो गया हमारा C4 और ऊपर से ये हो गया हमारा C5। बस एक काम करना है, अगर ऐसे लिखेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, ये चीज आपको अवॉइड करनी है, ये गलत नहीं है, ठीक है। पर इसको बना बनाए आप यहां पे ये सोचोगे कि ये जो C23 है ये C4 के साथ पैरेलल में है, बेटा C5 के साथ नहीं, क्योंकि C5 का एक सिरा A पे है एक B पे है। ये C4 इस C23 के साथ पैरेलल में है, तो हम यहाँ पे ये डायग्राम बनाए बगैर ये लिख देंगे कि C4 एंड C23 आर इन पैरेलल। और पैरेलल का आपको फॉर्मूला पता है क्या है, C इक्वल टू C1 प्लस C2 है ना पैरेलल में। पर इसको आप क्या लिखोगे, C234 इक्वल टू C4 प्लस C23, ये दो ही तो है, ये C23 इनका रिजल्टेंट आ गया। C23 क्या बना, ये C23 C4 4 माइक्रोफैराड एंड C23 आल्सो 4 माइक्रोफैराड। ये C234 ये 8 माइक्रोफैराड बन गया, 8 माइक्रोफैराड। अब फिर वही बात कि कुछ बुक्स फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके कि ये C1 और ये ले लिया बेटा C234 और ये ऊपर C5, ऐसा नहीं करना। मैंने आपको ये बोला ये गलत नहीं है, एक्चुअल में यही चीज आ गई बाद में। पर अगर ऐसे डायग्राम बनाएंगे फिर वही दिक्कत। पर आप यहां पे ये लिख सकते हो कि जब ये दोनों हटके एक आ गया, अब तो इस एक के साथ C234 के साथ C1 सीरीज में है, फिर यहां लिख देंगे C1 एंड C234 आर इन सीरीज, आर इन सीरीज। नीचे लेंगे आंसर C1234 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C234, 1 बाई C1 कितना है 1 बाई 8, और ये कितना है 2C4 ये भी 1 बाई 8, तो ये हो गया 1 बाई 4। तो आपको ये कह लेना है कि भाई मेरा C1234 ये 4 माइक्रोफैराड आ गया। अब इस 4 माइक्रोफैराड के साथ ये C5 लास्ट में गए हम इस पे, ये पैरेलल में है, तो यहां लिख देंगे कि C1234 एंड C5 आर इन पैरेलल। सो आंसर क्या बोले, आर इन पैरेलल। आंसर 1 2 3 4 5 प्लस C1234 प्लस C5, ये हमारा 4 है और ये 8 है। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 12 माइक्रोफैराड। अब इसको एक बार मेरे रिवाइज करने का कोई फायदा नहीं, आप दोबारा वीडियो मतलब चेक कर लेना। देखो ये C5 इसमें है बीच में, A और B के बीच में लास्ट में है। ये C5 इस सारे के पैरेलल में है, इस सारे के पैरेलल में। इसका मतलब पहले इससे निपटना पड़ेगा। इस सारे में ये दो सीरीज में है, पहले इनकी वैल्यू निकाल ली, फिर इनके साथ ये C4 पैरेलल में, फिर इनकी वैल्यू निकाल ली, फिर इसके साथ ये C1 सीरीज में,
इनकी वैल्यू निकाल ली, और फिर लास्ट में ये C14 सारे के सारे आपस में पैरेलल में हो गए। बेटा इस टाइप का 2-3 क्वेश्चन है आपकी बुक में, इनको रिवाइज कर लेना अच्छी तरह। सारों में यही काम करना है, बस इसमें एक दिक्कत है मेन कि जो पॉइंट वो बता दे कि भाई किन किन के बीच में नेट कैपेसिटेंस निकालना है, वो देखना है। सेकंड न्यूमेरिकल सेकंड, उसने आपको ये 2 कर दिए। एक चीज और, ये तीनों कैपेसिटर हैं, तो इन कैपेसिटर के बीच में जो गैप है वो मैटर नहीं करता भाई। जितना लेंथी मैंने ये यहां पे बोर्ड पे बना दिया, पेपर में ये थोड़ी होएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ऐसे, तो भी तो यही आंसर है। इसलिए कुछ बुक्स ये भी बताती हैं कि नेट कैपेसिटेंस इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि उनके बीच का सेपरेशन क्या है। अब जैसे ये टिपिकल सा क्वेश्चन बनाऊंगा मैं इसको, उसने यहां से वायर का खेल है सारा, ये वायर जोड़ दी ऐसे, ये वायर ऐसे जोड़ दी उसने, और ये कह दिया कि भाई नेट कैपेसिटेंस निकालो बिटवीन नेट सी बिटवीन ए एंड बी, नेट सी बिटवीन ए एंड बी। अब आपको पहला काम ये करना है, देखो कि जब तक कोई कैपेसिटर ना आए, जब तक वो पॉइंट सेम है। देख ये पॉइंट ए, तो ये पॉइंट भी ए। अगर मैं इनके एज के नाम रख दूं कि ये ई है, ये एफ है, तो आपको जस्ट ये सोचना है देख कि ये ए पॉइंट बिना कैपेसिटर के ई पे गया, ई पे, और इसमें कोई कैपेसिटर नहीं है। इसका मतलब ये ई पॉइंट और ये ए पॉइंट एक ही तो है बेटा। मतलब एक आदमी ने किसी वायर से इन दोनों को जोड़ दिया, तो ये ए और ई सेम हो गए। यहां पे मैं ये लिख दूं, ये ए है, ये ई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस साइड में आओ, ये पॉइंट बी, इसको अगर मैं ऐसे यहां पे ले आऊं, तो ये ही एफ है। यहां पे ये लिख लिया कि ये बी और ये ही एफ, एक ही पॉइंट है बेटा। जब तक कोई दूसरा कैपेसिटर इनके बीच में नहीं आता, तब तक ये पॉइंट सेम है, ए और बी। अब इस ए और एफ में C1 है, तो इसको या तो ए और एफ में जोड़ दो या ऐसे लगा दो, ये C1, ये C2 एफ और ई के बीच में, ये लगा दिया C2, ये C3 ई और बी के बीच में, ये लगा दिया C3। इसका मतलब ये चीज कन्वर्ट होके हमने ऐसा काम कर लिया कि ये तीनों पैरेलल में है। फिर हम कह देंगे कि C1 C2 एंड C3 आर इन पैरेलल, और फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी C1 2 3, C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर मैं इसको कह दूं 4 माइक्रोफैराड, ये 6 माइक्रोफैराड, ये 8 माइक्रोफैराड, तो इसका नेट C123 हो गया बेटा 4 प्लस 6 प्लस 8 18 माइक्रोफैराड। आपको ये बात दोबारा देखो, अगर आप ये कहोगे भाई ये तो ऐसे थे, ये पैरेलल में कैसे हो गए, एक दिमाग और लगाओ। इस ए की ये प्लेट, C1 की ये प्लेट ए पे है, तो इस C2 की ये प्लेट भी तो ए पे ही है ना बेटा, ऐसे जाके ए पे, और इस C3 की ये प्लेट भी ए पे है।
इसका मतलब जब तीनों की एक प्लेट एक पॉइंट पे हो तो पैरेलल में ही तो कहलाएंगे। ये प्लेट इसकी, ये प्लेट इसकी, ये प्लेट और इसकी ये प्लेट, ये तीनों समहाउ किसी भी तरीके से, ये इसकी और ये इसकी, किसी भी तरीके से बी पे आई हुई है। पर ये बात भी ठीक है जो मैंने अभी बताई, वो पहली ज्यादा अच्छी है कि इन पॉइंटों के नाम रख दो। अब आपको एक क्वेश्चन ये करना है। दूसरा क्वेश्चन देखो, अगर कोई आपको ये कह दे कि ये C1 है 2 माइक्रोफैराड, ये C2 4 माइक्रोफैराड और ये C6, ये पॉइंट B, ये पॉइंट A, तो A और B पहला नाम इनकी नेमिंग कर देंगे C1, C2, C3। अगर वो इसे ऐसे जोड़ दे बेटा, ऐसे, और ये कह दे कि A और B के बीच में नेट कैपेसिटेंस बताओ, ध्यान से देखना, इसमें हम लिख देंगे कि C3 विल बी नेग्लेक्टेड, C3 विल बी नेग्लेक्टेड। क्यों भाई? क्योंकि इस C3 की ये दोनों प्लेट एक ही पॉइंट पे है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट भी B है, और जब किसी की दोनों प्लेट एक ही पॉइंट पे आ जाए तो इस पे चार्ज नहीं टिक पाएगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कि C1 एंड C2 आर इन सीरीज। अरे C3 नेग्लेक्ट कर देंगे और इसका आंसर हो जाएगा C1 बाई C12 इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4, ये हो गया 2 प्लस 1 3 बाई 4। इसका आंसर आ गया C12 इक्वल टू 4 बाई 3 माइक्रोफैराड। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और है अपनी बुक में, मल्टीपल चॉइस वालों में है शायद, कि ये C1 नहीं, ये 2 माइक्रोफैराड, ये 6 माइक्रोफैराड, ये 7 माइक्रोफैराड, और A और B के बीच में नेट कैपेसिटेंस निकालो, नेट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। पहला काम क्या करोगे, इनका नाम रखोगे C1, C2, C3। फिर आप ये चेक करोगे कि ये जो C3 है इसकी दोनों प्लेट B पे है, C3 की दोनों प्लेट B पे है। इसका मतलब यहां फिर लिख देंगे कि C3 विल बी नेग्लेक्टेड, C3 के ऊपर चार्ज ही नहीं आएगा, उसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों प्लेट एक ही पॉइंट पे है और ये सारा पॉइंटों का चक्कर है। इसलिए हम यहां पे लिखेंगे कि C1 एंड C2 आर इन पैरेलल, C1 एंड C2 आर इन पैरेलल, सो C12 इक्वल टू C1 प्लस C2, ये हो गया बेटा 2 प्लस 6 8 माइक्रोफैराड। एक क्वेश्चन पहले था जो मैंने करवाया था, एक ये, सेकंड, थर्ड ये, फोर्थ ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ बेटा। मेन चक्कर ये है कि आपको ये देखना है कि वो पॉइंट कैसे हैं। पॉइंट देखो, जैसे एक टिपिकल सा बनाते हैं, ये C1, C2, C3 ऐसे बना दिए क्वेश्चन उसने, C1, C2, C3, बल्कि मुझे इनके वैल्यू देनी चाहिए।
नाम तो हम बाद में रखेंगे इनके। 3 कैपिस्टर ये हो गए, और ऐसे ही एक ट्रायंगल में 3 कैपिस्टर ये बना दिए उसने ऐसे, और ये दोनों मिला दिए, और ये बोल दिया कि ए के और बी के बीच में नेट कैपिस्टेंस निकालो। सपोज ये मैंने 3 ले लिया, 3, ये 9, ये 3, ये 9, ऐसे ये 12, ये 6, ये 12 और ये 6, और फिर ये ले लिए 3 और कुछ भी ले लो 4। उसने ये बोला कि इस ए के और बी के बीच में नेट कैपिस्टेंस निकालो। ये डायग्राम बना हुआ है। अब आपको वही काम करना है। देख, सबसे पहले जो सबसे जरूरी है, ध्यान से देखना, ये पॉइंट ए है, ये भी ए है, ए ही तो है जब एक एक लाइन है, ये बी है, ये भी बी है। अब ये दोनों पॉइंटों को हम अलग अलग रख दो या एक रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है। अब बेटा इसको अगर मैं आगे सिंप्लीफाई करूं, इसका डायग्राम बनाने में फायदा है, उसमें नहीं था। ए के और बी के बीच में ये 3 और ये 4, हाँ पहला काम इनके नाम रख दो, C1 C2 C3 C4 C5 C6, अपनी मर्जी से। अब पहला काम मैंने ये किया कि भाई ये ए पॉइंट है, ये बी है, इसके बीच में ये C3 है, मैंने यहां लिख लिया C5। अब ये जो C6 है ये भी इन्हीं के बीच में है, ए के और बी के बीच में ही। ये ले लिया C6 4 माइक्रोफैराड। अब ए से ये कैपेसिटर लग के डी पे गए, ए से ही ये कैपेसिटर लग के डी पे गए, तो यहां से मैंने ये 2 कैपेसिटर लगा के और इन दोनों कैपेसिटर को मैं यहां डी पे ले गया। ध्यान से सुनो कैसे किया। सबसे पहले है नेमिंग, ध्यान से जो नेमिंग करोगे तो ज्यादा बेटर है। ये ए और बी के बीच में डायरेक्ट है, ये भी ए और बी के बीच में डायरेक्ट है, ये दोनों यहां लिख दिए। ए से C1 लग के C1 3, ए से C2 9, ये लेके हम डी पे ले गए। अब डी से फिर ये दो कैपेसिटर आके डी से और ये बी पे चले गए। डी से क्या C3 6 माइक्रोफैराड, C4 12 माइक्रोफैराड, और इसको बी पे ले आए। बेटा बताओ, आपको इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है कि भाई इस क्वेश्चन में हमने किया क्या है कि ए से, हाँ इसी क्वेश्चन को वो कई बार ऐसे भी बना देता है। ध्यान से देखना, यही क्वेश्चन है एज इट इज, मैं इसी को दोबारा बना रहा हूं। ये ए, ये बी, ये 3 माइक्रोफैराड, ये 4 माइक्रोफैराड, ये C5, ये C6, अरे नाम तो बाद में रखने हैं। यहां से ऐसे 2 कैपेसिटर ये बना दिए और 2 कैपेसिटर बेटा ये बना दिए ऐसे। इसका नाम हो गया C1, ये C2,
ये C3, ये C4। ध्यान से देखो, बिल्कुल ये ही क्वेश्चन ये है, इसलिए मैं उसको इसके साथ ले रहा हूं। A के और B के बीच में ये B, ये भी B, ये पॉइंट भी B, ये A, ये भी A, ये पॉइंट भी A, तीनों। ये C5 A के और B के बीच में है, ये बना दिया C5 A के और B के बीच में। ये C6 A और B के बीच में है, ये ले लिया। अब यहां पे कनेक्शन है, यहां पे इस पॉइंट को D रख दिया। अब बेटा देख, ध्यान से देखना, ये C1 और C2 आपस में कुछ भी नहीं है, ना तो सीरीज है ना पैरेलल है। क्यों नहीं है? इन दोनों की पहली प्लेट A पे जुड़ी हुई है, A पे, दूसरी प्लेट D पे। सॉरी, इसका मतलब C1 और C2 पैरेलल में है, पर मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये C2 और ये C3 आपस में कुछ नहीं है। क्या बोला था मैंने? C2 और C3, क्योंकि जब यहां से ऐसे गए तो ये लाइन ऐसे टूट के चली गई, इसलिए ये C2 और C3 ना आपस में पैरेलल में, ना आपस में सीरीज में, पर इस डायग्राम में A और ये C1 की प्लेट भी A पे है, C2 की प्लेट भी A पे है, दूसरी प्लेट दोनों की D पे है, ऐसा ही C3 और C4 के साथ है। तो जैसे मैं यहां पे ले गया था A से C1 D पे, A से C2 D पे, A D से C3 B पे, D से C4, ये C4 है, B पे, इनकी वैल्यू यहां भी लिखूं क्या? ये 3 माइक्रोफैराड, ये 9 माइक्रोफैराड, ये 6 C3 और ये 12। बस मैंने आपको ये स्ट्रेस डाला है कि भाई आप इनको करोगे कैसे। तो अब इसको सोल्व करते हैं, क्योंकि ये और ये तो एक ही है। इसमें सोल्व कैसे करें बेटा? अभी बताया था वहां भी, ये C2 इसके साथ कुछ नहीं है, तो पहले तो इन दोनों को सोल्व करेंगे बिटवीन A एंड D। हम लिख देंगे C1 एंड C2 आर इन पैरेलल, so C12 equal to C12, 3 plus 9, 12 माइक्रोफैराड। सिमिलरली D और B के बीच में C3 एंड C4 आर इन पैरेलल, ये भी पैरेलल में है, तो C34 कितना आ जाएगा? C34 6 plus 12, 18 माइक्रोफैराड। अरे पैरेलल में यही होता है। अब मैंने आपको क्या बताया, कुछ बुक्स फिर इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर लेती हैं कि भाई ये C12, ये C34, ये C5, ये C6, ऐसे डायग्राम नहीं बनाना, ऐसे नहीं बनाना। बस इसी डायग्राम से सोच लेंगे कि ये C12 एंड C34 आर इन सीरीज, ये सीरीज में है। तो इनका कैसे वैल्यू, कैसे नाम लिखोगे? 1 2 3 4, 1 by C12, 1 by C34, 1 by 12 plus 1 by 18, 36 एलसीएम, ये 3, ये 2, 5 by 36,
तो C1234 36/5 आ गया बेटा। 36/5 7.4 नहीं 7.2 या ऐसे ही छोड़ दो ना 36/5। अब इनका एक हो गया ये दोनों, ये C5 है ये C6 है। अब आप ये लिखोगे कि C1234 C5 and C6 are in parallel। जो आंसर क्या हुआ C123456 इक्वल टू C1234 प्लस C5 प्लस C6, ये है 36/5। एक मैंने लिया था 3, एक लिया था 4, इनको ऐड कर दो 7 35 71.5 आ जाएगा। आप अपने आप देख लेना, आ जाएगा इसका ये आंसर। अब इस टाइप के सारे न्यूमेरिकल ऐसे बहुत है बेटा। एक बार और देख लो क्या कह रहा हूं मैं। ये C5 A के और B के बीच में डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ये C6 भी डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। इसलिए कुछ बच्चे ये कह लेते हैं कि इन दोनों को पहले ही पैरेलल में ले लो ना। भाई इनको शुरू में पैरेलल में ले सकते हैं, पर इसलिए नहीं लेते कि इनके पैरेलल में बाद में भी तो कुछ आ सकता है ना। अगर शुरू में इन्हें पैरेलल में ले लेते और कुछ नहीं होना था, बस यहां ये 7 हो जाता। इसलिए जो चीज लास्ट में है उसको लास्ट में निपटेंगे। अब ये C1 और C2 दोनों D पे गए A से, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, और फिर ये और ये दोनों सीरीज में। और बिल्कुल यही क्वेश्चन यहां पे, बिल्कुल यही कि भाई ये A और D दोनों है। अब मैं आपको इसी में एक क्वेश्चन और बता रहा हूं जो थोड़ा सा टिपिकल सा है कि अगर इसी में बेटा यहां तक हो गया, अब मैं इसको रब नहीं कर रहा, इसी में आपको ये कह रहा हूं कि अगर वो यहां पे इसको ऐसे बना दे। देख ये बात आप 10th क्लास में भी कर चुके हो कि अगर दो वायर ऐसे निकलती हैं, इसका मतलब ये पॉइंट पे दोनों वायर जुड़ी हुई है। और अगर एक वायर ऐसे और यहां से पेपर तो फाड़ने से गए कि भाई यहां पे कनेक्शन नहीं है, तो उस लाइन को कि यहां पे कनेक्शन नहीं है उसे ऐसे बना देते हैं। इन दोनों का मतलब क्या है, ये दोनों वायर यहां पे कनेक्टेड हैं और यहां पे एक वायर ये, एक वायर ये, और यहां पे कोई कनेक्शन नहीं है, इसका यहां पे कोई कनेक्शन नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन को, अगर यहां पे कोई कनेक्शन ना हो तो कैसे करोगे बताओ। ये जो C5 है, C5 इसको तो A और B के बीच में डायरेक्टली जोड़ेंगे, है ही भाई, पहले भी था A और B के बीच में ये C5, और ये C6 भी A और B के बीच में था, अब भी है। इनकी वैल्यू रख दी C6 4 और C5 3। इनको हम पैरेलल में है ये A और B के बीच में, पर शुरू में नहीं निपटेंगे इनसे। अब दूसरी बात देखो, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, और ये वायर A से B तक सीधी आई हुई है, बीच में कनेक्शन नहीं है। तो बेटा देख ये क्वेश्चन ऐसे बन गया, एकदम बदल गया कनेक्शन होते ही, कि ये C1 और ये C4
ये आपको ऐसे लगाने पड़ेंगे, C1 और C4 ऐसे अप्लाई करने पड़ेंगे। और ये दोनों A और B के बीच में C2 और C3 ये यहां पे लगा दिए, C2 और C3 इनकी वैल्यू ये C34 ये 12, ये C2 कितना है, C2 9 माइक्रोफैराड, C3 6 माइक्रोफैराड। इस डायग्राम को हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब इसमें देखो क्या करें, पहले तो ये लिख दें कि C1 एंड C4 आर इन सीरीज, और इसका आंसर क्या लें, C14 इक्वल टू 1/3 प्लस 1/12, 12 4 प्लस 1 5/12, ये C14 आ गया 12/5। दूसरा C2 एंड C3, C2 एंड C3 आर इन सीरीज अगेन, इसकी वैल्यू आ गई C23 इक्वल टू 1/9 प्लस 1/6। अरे ये इसलिए आ रही है बेटा कि ये मैंने अपने आप से मान के मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूं, नहीं तो इनकी वैल्यू ज्यादातर ऐसी नहीं आती। इनका एलसीएम 18, 2 प्लस 3 5/18, और इसकी वैल्यू हो गई C23 इक्वल टू 18/5। ये मैंने तुम्हें बता दिया था जब ग्रुपिंग की थी कि सीरीज में नेट छोटे से भी छोटा आएगा। अब एक बार और सुनो, मैंने आपको ये बताया कि कुछ बुक्स इसको डायग्राम को चेंज कर लेती हैं, इन दोनों को मिला के एक, इन दोनों को एक, फिर इन दोनों को एक, और फिर कहती है कि ये चारों पैरेलल में ना, बेटा टाइम लगता है। अब तो आप सीधा ये कह सकते हो कि भाई देख C14, C23, C5 एंड C6 आर इन पैरेलल, ये पैरेलल में हो गए, तो ये बन गया C1 2 3 4 5 6 इक्वल टू 5/12 प्लस, सॉरी बेटा 12/5 प्लस 18/5 प्लस 3 और ये प्लस 4, इनको ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा 18 है 30, ये 35, 65/5 अपने आप ऐड कर लेना बेटा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया एलसीएम लेके। अब ये इस क्वेश्चन की ये फॉर्म बन गई, इस क्वेश्चन की ये फॉर्म बन गई इन तीनों की पैरेलल होते। अब देखो एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा, जैसे मैंने ये एक कैपेसिटर यहां लगा दिया ऐसे, एक कैपेसिटर ये हो गया भाई C1, ये A है ये B है, एक कैपेसिटर ये हो गया यहां पे C2, एक कैपेसिटर ये हो गया यहां, ऐसे लेके यहां पे लगा दिया C3, एक और जोड़ दो यहां C4, कोई बात नहीं। उसने ये डायग्राम बना दिया कि भाई ये A1 है, A, ये B, ये C2, ये C1, ये C4, ये C3, इसको कैसे सोल्व करोगे बताओ? वही काम, पहले सबके पॉइंट के नाम रखो। देख ये पॉइंट A है तो ये भी A है बेटा, ये B है, ये भी B, ये भी B,
और यहां पे ये जुड़ा हुआ है, इस पॉइंट को डी ले लेते हैं, डी। सोचना है तुम्हें ये। अब ए से चल के C1 आके सीधा बी पे चले गए, तो ये जो C1 है इसको तो आप डायरेक्ट ए के और बी के बीच में जोड़ दोगे। मान लिया इसकी वैल्यू उसने यहां 4 दी हुई है, तो इसका नाम C1 रख के आप यहां लगा दोगे 4। अब ए से एक कैपेसिटर लेके डी पे गए, ए से एक कैपेसिटर लेके डी पे गए, तो ए से एक कैपेसिटर लेके C2 और आप यहां डी पे चले गए। ये C2 ले लिया ए से और डी पे आ गए। अब ये डी से ये डी है, और ये बी है, बी, और ये बी भी डी है। इसका मतलब आप इन दोनों को नेग्लेक्ट करोगे, क्योंकि इसकी ये पॉइंट बी पे, ये लाइन, ये प्लेट भी बी पे, और यहां से ये पॉइंट डी वो ही है। इसका मतलब ये दोनों नेग्लेक्ट हो गए। मुझे ऐसा नहीं बनाना था, पर कोई बुराई नहीं, ये डी आ गया, और इस डी से ये डी और बी एक ही है, और इसी डी और बी के बीच में ये दो कैपेसिटर ऐसे हो गए, C3 एंड C4। तो आप ये कहोगे कि भाई इसमें C3 एंड C4 विल बी नेग्लेक्टेड। बताओ कोई डाउट है तो? C3 एंड C4 विल बी नेग्लेक्टेड। क्यों भला? क्योंकि बेटा ये पॉइंट भी है, ये भी बी है, ये बी है, और इस डी पे भी तो बी ही गया ना, इस डी पे भी बी ही गया है। तो इसका सिंपल आंसर हुआ कि C1 एंड C2 आर इन पैरेलल। अगर इसकी वैल्यू 4 है और ये भी 4 है, तो इन दोनों का आंसर आ गया 8 माइक्रोफैराड। और ये जो C34 है ना, ये दोनों डी पे है, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर दिया। हाँ, अगर इसी क्वेश्चन को, बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बना लेना इसको। अरे मैंने अपने आप बन गया ये क्वेश्चन यहां के ध्यान के देना देने की वजह से, पर अच्छा क्वेश्चन बना है कि ये पॉइंट, ये C1 बी पे गया, और ये जो डी है ये भी बी ही है, क्योंकि कोई कैपेसिटर नहीं है, इसलिए ये दोनों खत्म हो गए। क्योंकि जब एक ही प्लेट एक पे हो तो कोई मैटर नहीं करता। यहां भी मैंने गलत बना दिया इसे, इसको ऐसे नहीं बनाना था, ऐसे बनाना था कि ये D, ये C3 और ये C4 ऐसे बनेंगे। ये D से B C3 और ये C4, और ये दोनों की एक ही प्लेट एक ही पॉइंट पे है। कोई बात नहीं, अच्छा है क्वेश्चन, अच्छा बन गया। अब नेक्स्ट में अगर मैं यहां पे एक C5 लगा दूं, C5, यहां पे एक C5 लगा दिया, अरे पहला क्वेश्चन तो हो गया। अब इस दूसरे क्वेश्चन पे आओ, जिसमें हमने यहां पे C5 कनेक्ट किया है। अब बताओ इसको कैसे करोगे? A से C1 लेके B पे पहुंच गए, A से C1 लेके B पे। बेटा ये A से ऐसे आके ये B पे चले गए, A से C2 लेके D पे, A से C2 लेके D पे, कोई बुराई नहीं। अब
डी से 1 2 और ये 3 तीनों लेके 1 2 और ये 3, क्योंकि अब ये पॉइंट डी नहीं रहा, अब ये बी है, ये भी बी है, ये भी बी है, और इन तीनों बी से ये तीनों डी पे चले गए। समझ आ गई होगी ना अच्छी तरह। ये C3, ये C4, ये C5। अब इनकी जो वैल्यू देगा वो, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पहले ये तीनों पैरेलल में, फिर C3 4 5 निकाल लेंगे, फिर C2 एंड C3 4 5 आर इन सीरीज, इससे C2 3 4 5 निकाल लेंगे, देन C1 एंड C2 3 4 5 आर इन पैरेलल, इससे ये निकाल लेंगे। अब मैंने आपको आज के लेक्चर में ये जितने न्यूमेरिकल करवाए हैं इनको ध्यान से कर लेना बेटा। 2-3 लेक्चर और मैं ऐसे न्यूमेरिकल्स पे ही लगाऊंगा, उसके बाद फिर आगे थ्योरी स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर की। थैंक्स बेटा।